इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों के साथ अत्याचार बंद करो, किसानों के साथ अत्याचार बंद करो, बढ़ी हुई बीमा राशि सरकार द्वारा जारी अध्यादेश विशेष कारणों से आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सबसे पहला जो फसल बीमा योजना है उसके जो प्रीमियम बढ़ाने का सरकार ने काम करा है, पहले भी देश और प्रदेश के किसान इसके खिलाफ थे, प्रीमियम भरने के खिलाफ थे, और अब इस प्रीमियम को जो बढ़ाया जा रहा है, पूरे प्रदेश के और देश के किसानों की ये मांग है कि भाई इस प्रीमियम को बढ़ाने का जो काम है वो बंद करें और इस प्रीमियम को ना बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो दूसरी और बहुत अहम मांग है वो ये है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार ने 3 अध्यादेश निकालने का काम करा, जिनके तहत धीरे धीरे हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर किसानों को जो MSP मिलता है, जो C2+50% का मॉडल है, उस मॉडल को काटने का काम किया जा रहा है और बड़े उद्योगपतियों की और बड़े जो सुपरमार्केट है, पूंजीपति हैं, उनकी सुपरमार्केटों को, उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने का और उनको मोनोपोली को इस्टेब्लिश करने का मौका दिया जा रहा है। हम इस मॉडल के खिलाफ हैं। हम उल्टा केंद्रीय सरकार से और सरकार से इस चीज़ की मांग करते हैं कि भाई इस नए ऑर्डिनेंस को लगाने की बजाय जो APMC जो कमेटी है उसके अंदर कई चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि आज के जो APMC का सिस्टम है प्रदेश के और देश के किसान उस चीज़ से खुश हैं। हाँ, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके अंदर और सुधार आ सकता है। हम कहते हैं करना है तो उसके अंदर सुधार करो, पर ये जो 3 और नए ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश लाए गए हैं ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा नुकसान ये बताता हूँ कि जब मंडी के अंदर किसान फसल बेचने जाता है तो जब वो अपनी फसल बेचता है, अगर किसान के बीच और फसल खरीदने वाले के बीच में किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, किसी भी तरह का कोई भी विवाद आ जाता है, तो किसान उस विवाद को लेकर कल को कोर्ट में भी जा सकता है, कल को सरकारी अधिकारियों के सामने भी जा सकता है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर फ्री मार्केट के अंदर कोई भी किसान अपना सामान बेचता है तो जब विवाद इन दोनों के बीच में हो तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको SDM के पास जाना पड़ेगा। अगर SDM के पास जाता है तो SDM एक कमेटी बनाएगा जिसके अंदर उस कंपनी के अधिकारी और वो किसान बैठ के खुद आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व करें। उनको 30 दिन का समय दिया जाएगा। अगर फिर भी ये चीज़ ना ठीक हो पाए तो इसका फैसला SDM करेगा, और अगर SDM के फैसले से अगर दोनों पार्टी राजी नहीं है या कोई भी एक पार्टी राजी नहीं है तो वो ऊपरी अधिकारी के पास जाएगा। ऊपरी अधिकारी के पास भी 30 दिन का समय है, लेकिन ऊपरी अधिकारी भी अगर सही फैसला ना दे, इसके बाद किसान के पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह हक देता है कि हर इंसान को कोर्ट से न्याय लेने का हक है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी किसान कल को पेमेंट के अंदर कोई भी विवाद आता है तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। जो सरकार ने कहा, जो अफसर फैसला देगा वो उसको मजबूरन मानना पड़ेगा। और ये आपको मेरे को अच्छी तरह से पता है कि आज के दिन अगर कोई अफसर है तो हर अफसर के ऊपर सरकार का कहीं ना कहीं दबाव होता है। आज हमने ज्ञापन दिया है, हम सभी साथियों से मिलेंगे, सभी किसान दलों से मिलेंगे, सभी किसान साथियों से मिलेंगे, सब मिल करके आगे की किस प्रकार की रणनीति बननी है उसका फैसला करेंगे। मेरी तो एक ही अपील है, चाहे किसान BJP में हो, कांग्रेस में हो, BSP में हो, किसी पार्टी में हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर किसान बैठा है, चाहे वो UP के अंदर है, चाहे वो राजस्थान के अंदर किसान है, ये ऐसे ऑर्डिनेंस है जो पूरे देश के एक किसान की ज़िंदगी पर इसका फ़र्क पड़ता है। भारत की 70% आबादी अपनी इनकम एग्रीकल्चर सोर्स से डिराइव करती है। ये ऐसे कानून है जो जिसकी वजह से देश की 70% आबादी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसके अंदर मैं तो सबसे यही अनुरोध करूँगा कि देश के प्रदेश के सभी किसान मिल करके इस पे फैसला ले और मिल करके सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि इस प्रकार इन तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए, और अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है तो वो APMC के अंदर किया जाए।